आइए कुछ यात्रियों से चर्चा की जाए। कुछ यात्री हैं जो दूर से आए हुए हैं और साइकिल की यात्रा पे हैं। इन लोगों से बात करके जानकारी लेते हैं कि इन लोगों का मकसद क्या है इसके पीछे और कहां से कहां तक जा रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है बताएं? हमारा शुभ नाम है रोहित वरिया। हम 3 दोस्त से सूरत गुजरात से पशुपतिनाथ नेपाल की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारी यात्रा की है, अमरनाथ, केदारनाथ वगैरह बहुत सारी यात्रा की है। जब टाइम मिलता है तब यात्रा करते हैं, साथ में पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, काम काज भी करते हैं। मकसद बस हमारा इतना है कि बाहर के राज्य में जाए, वहाँ का कल्चर, वहाँ की इंसानियत, वहाँ के लोग कैसे है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मतलब कैसी इंसानियत कौन से राज्य में है, वो हम देखते हैं और हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आप रहने वाले कहाँ से हैं? सूरत गुजरात प्रॉपर सूरत के हैं। हाँ। प्रॉपर सूरत के रहने वाले प्रॉपर सूरत के। और हमारा जो वतन कहा जाता है वो है हमारा वतन काठियावाड़। आपने सुना होगा सासन गिर, वहाँ एक गाँव है खांबा गिर, वो मेरा गाँव है। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा चर्चा आपसे भी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है साहिल उनागर। हम 3 दोस्त हैं सूरत गुजरात के। हम सूरत गुजरात के निकले हैं। 1800 किलोमीटर की यात्रा है। महादेव के दर्शन के लिए निकले हैं, पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन के लिए। तो कितने दिन हुआ आपको निकले हुए वहाँ से? आज हमारा 19वां दिन घर से निकले। 19वां दिन है। तो ये रास्ते में जो खर्च आप लोगों का होता रहने का, खाने का, के पैसों से हम खुद से करते हैं। तो अभी ठहरते कहाँ हैं? हम है ना रात को पेट्रोल पंप है, मंदिर आश्रम पे, वहाँ पे रात को रुकते हैं। एक दिन में लगभग कितनी आप साइकिल से कितनी यात्रा कर लेते हैं? हम डेली 80, 90, 100 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं और रात को हम पेट्रोल पंप है, मंदिर आश्रम है, वहाँ पे हम रात को रुक जाते हैं। अच्छा, 100 किलोमीटर के आसपास आपकी यात्रा डेली के साइकिल से हो जाती है? आसपास हम चलते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम भाविक कलसरिया और हम सूरत गुजरात से पशुपतिनाथ नेपाल तक की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। 1800 किलोमीटर का हमारा सफर है। 18 दिन हो गए हैं हमारे ये यात्रा में और अभी करीबन यहाँ से 6-7 दिन लगेंगे और करीबन 400 किलोमीटर का रास्ता है अभी बाकी हमारी यात्रा में। तो आप लोग नेपाल में कहाँ पे, नेपाल की जो है, नेपाल में एंट्री किस जगह से करेंगे? रक्षक बॉर्डर, रक्सौल से। यहाँ से गोरखपुर से रक्सौल बॉर्डर होकर वहाँ से नेपाल काठमांडू। तो यहाँ से आपको नजदीक पड़ेगा सनौली, वहाँ से क्यों प्लान नहीं किया आपने? हम थोड़ा घूम के जाएंगे। अच्छा, घूमते हुए जाना चाहते हैं, इसलिए दूर का रास्ता चुना है। दूर का रास्ता कुछ जाएंगे, रास्ते में कुछ नया सीखने मिलेगा, इसलिए हमने तो दूर का रास्ता चुना है। तो हमारे पास एक उम्र है और एक टाइम है, और कहा जाता है हर कोई काम एक उम्र में और एक टाइम में हो जाता है। इसलिए कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र इस वक्त है 19 साल। 19 साल है। तो आप नेपाल में कितने दिन रहेंगे? नेपाल में अभी जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर देखते हैं वहाँ का मौसम कैसा है, कैसा अच्छा लगता है। वैसे अच्छा तो लगने वाला है, महादेव के दर्शन होने वाले, इसलिए अब देखते हैं। कुछ ऐसा फिक्स नहीं किया कि कितने दिन रुकेंगे। तो ये जो साइकिल आप लोग लेके चल रहे हैं, इसके लिए मेंटेनेंस का भी कोई सामान लेके चलते हैं? इसे रास्ते में कहीं पंचर हो जाए गाड़ी और आपको ना मिले कुछ तो? हाँ, यस, थोड़ा बहुत सामान हमारे पास, पंचर वगैरह का थोड़ी बहुत दवाई होती है, लेकिन महादेव की कृपा से अभी तक कोई भी दवाई की जरूरत हमें नहीं पड़ी। अच्छा, साइकिल भी आपकी कभी खराब नहीं? 19 दिन से जब से निकले आप? नहीं, वैसे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, तो कहते हैं ना महादेव के दर्शन करने हैं तो महादेव परीक्षा तो लेंगे ही। तो बस कभी कभार पंचर हुआ था 1-2 बार, फिर बाकी थोड़ा बहुत नॉर्मल, बस और कुछ नहीं, बाकी चल रहा है। हाँ, अच्छा, बहुत तो इससे पहले आप लोग कहाँ गए थे? इससे पहले सबसे पहले हम 2 रोज गए थे, मैं और साली भाई। सूरत से द्वारकाधीश, हमने सुना होगा 4 धाम में से एक धाम माना जाता है द्वारकाधीश की नगरी में। हमारे घर से 700 किलोमीटर होता है। वहाँ से घर आने के बाद यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह, मतलब हम जब भी यात्रा करने निकलते हैं, कंटिन्यू नहीं करते, जब टाइम मिला थोड़ा बहुत वक्त निकाल के यात्रा करते हैं। बाकी पढ़ाई भी लिखाई भी करते हैं, काम काज भी करते हैं। तो साइकिल से ही आप लोग यात्रा करते हैं? या साइकिल से ही करते हैं। तो जैसे आपने काठियावाड़ बताया, काठियावाड़ से जामनगर में बेट द्वारका है, तो बेट द्वारका में आप गए हुए हैं? हाँ, बेट द्वारका गए हैं। तो काठियावाड़ से द्वारका तक गए थे? जामनगर में नहीं, हम सूरत से ही गए थे। काठियावाड़ तो हमारा वतन कहा जाता है। अच्छा, जहाँ यहाँ पर दादा दादी रहते थे, पापा बड़े हुए, लेकिन कहते हैं ना एक समय के बाद सब कुछ बदल जाता है, इसलिए हम वापिस फिर सूरत आ गए। अभी सूरत में ही रहते हैं। हर एक साल में 1-2 बार कभी अपने वतन में जाते हैं, और सबसे बड़ा वतन तो हमारा हिंदुस्तानी है। तो जैसे काठियावाड़ में मैं भी गया हूँ, काठियावाड़ का भोजन मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग काठियावाड़ से जब निकलते हैं तो वहाँ का खाना आप लोग मिस नहीं करते हैं? सही बात है। जब भी हम घर से निकलते हैं, मेरे मम्मी मुझको ठेपला बनाते हैं। हमारे पास तो अभी खत्म हो गए हैं, वरना आपको खिलाते हैं। हमने खूब खाया, हम खूब गुजरात में घूमे हैं। गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट को हमने घूमा है। वहाँ का पुराना जो वहाँ का रीति रिवाज है, खाना पीना है, थेपला है, ढोकला है, खमण है, वो सारी चीजें हम खाते हैं और बहुत उसका स्वादिष्ट मामला रहा है। सूरत के, गुजरात में, काठियावाड़
में नौसारी वलसाड ये सब मेरा घूमा हुआ है। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि आप लोगों का वहाँ का खाना जो है, क्योंकि उस थाली में जब हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत तरीके का खाना थाली में मिलता है, तो आप लोग मिस नहीं करते उसको? सही बात है, बहुत मिस करते हैं। तो जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में, जब खाना पीना जो यहाँ का मिलता है, अलग अलग जगहों का खाना पीना जो मिलता है, उसको कैसे आपका काम चल जाता है? आप लगता है कि कभी भूखे रह जाते हैं? नहीं, कभी भूखे नहीं रहते, क्योंकि हमको रास्ते में कई सारे ऐसे लोग हमको मिल जाते हैं कि जो हमको रात को खाना भी खिला दे। उस खाने में सिर्फ खाने का स्वाद नहीं होता, लेकिन लोगों का प्यार होता है, वही प्यार से हमारा पेट भरता है। अच्छा, तो ये यात्रा जो है आप लोग मतलब सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे हैं या और भी इसका कोई मकसद है? बस दर्शन के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। और ये ध्वज जो आपने लगाया हुआ, अलग अलग तरीके का ध्वज आप लोगों ने अपनी साइकिल पे लगाया, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान के इंसान में इंसानियत भरी है। उसके देश में जाए तो उसके देश के लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ आए हमारे देश को मान सम्मान नहीं दिया। इसलिए भारत का भी लगाया है और नेपाल का भी लगाया है और सनातन धर्म अपने श्री रामचंद्र भगवान का भी लगाया है। तो नेपाल का ध्वज आपने लगाया कि जिससे वहाँ पे जाने पे उन लोगों को भी महसूस हो कि आप लोग या हिंदुस्तान के लोग नेपाल को बराबर सम्मान देते हैं, उनके सम्मान में आपने उनका भी ध्वज लगा रखा है। और नेपाल और भारत की दोस्ती भी इतनी अच्छी है कि हम वहाँ पर बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें और भी कोई संदेश आप समाज को देना चाहें, कोई और बात समाज के लिए कहना चाहेंगे? पर एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ भी कार्य करो, एक उम्र होती है, एक टाइम होता है। ऐसा नहीं कि हम साइकिल लेके निकले तो आप भी निकल पड़ो। आप पहले अपने माँ बाप की सुनो, सबसे बड़े भगवान तो अपने माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप को दुखी करके कभी भी यात्रा मत कीजिएगा और माँ बाप की पहले सुनिएगा। पहले काम काज, फिर पढ़ाई लिखाई, उसके बाद टाइम मिले तब यात्रा। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? अभी मैं 2nd ईयर बीकॉम सेकंड ईयर कर रहे हैं। 11th क्लास। आप कुछ कहना चाहेंगे समाज के नाम पे? समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? बस ये है मेरा भाई, उसने बोले उसमें सब आ गया। आपकी कितनी उम्र है? मेरे 17 साल। 17 साल है। आपका कुछ कहना है साहब? बस मैं SY स्टूडेंट हूँ, बीकॉम करता हूँ, जो कि सूरत में ही। और हमारा वतन है जो भावनगर कहलाया जाता है। भावनगर, भावेना नगरी हमारे गुजरात में बोलते हैं। और गुजरात के लोग जब मिलते हैं तब बोलते हैं केम छो, मजा मा। हाँ। बस ऐसे ही बस मजा करते करते हम हमारी ये यात्रा करते हैं। और यहाँ का जो हमारा मेन मकसद है वो है इंसानियत देखना। कहाँ किसी शहर में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कहाँ कैसे पहरवेश पहने जाते हैं, कैसा भोजन किया जाता है, कैसी व्यवस्था है इधर, और कैसी सभी जगह सभी जानकारी लेते लेते हम कल्चर सब देखते देखते सभी राज्यों का। अभी यहाँ से हम गुजरात से एमपी में इंदौर, सागर, विदिशा वो सब होकर, भोपाल होकर छतरपुर से यूपी में एंटर हो गए। यूपी में फतेहपुर और अयोध्या रामलला के दर्शन करके अभी गोरखपुर की ओर जा रहे हैं। यहाँ से बिहार में रक्सौल बॉर्डर होकर हम नेपाल में जाएंगे। और ये जो हमारा रूट है ना, वहाँ पे हम जो रूट से निकले वहाँ का सारा कल्चर देखकर हम देखते हैं और वही कल्चर जानते जानते हमारी सफर का मजा लेते लेते महादेव के दर्शन करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आप लोगों का क्या लौटने का प्लान? जब लौटेंगे तो इसी रूट से लौटेंगे या कोई दूसरा रूट? तो हम हर एक यात्रा में वापस तो हम ट्रेन या फिर बस से करते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी घर जाने के बाद थोड़े दिनों में हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए वापस तो हम ट्रेन या बस से करते हैं। तो ये साइकिल वगैरह आपकी कैसे ट्रेन में? अगर ट्रेन से किया तो ट्रेन में पार्सल ऑफिस होती है, जहाँ पर लगेज का एक दूसरे इस प्लेस से उस प्लेस तक ट्रांसफर होता है, उसमें साइकिल आ जाती है। और बस में आए तो ऊपर मान दी या फिर डिक्की में डाल दी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जी। आप लोगों की यात्रा सुखद और वो हो, मंगलमय हो और आप लोग पहुंचिए, भगवान के दर्शन करिए, पशुपतिनाथ का दर्शन करिए और ऐसे ही प्यार मोहब्बत बांटते रहिए देश में। बहुत बहुत सियावर रामचंद्र की